सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने आपके लिए वापस एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ जिन्होंने सीएसआर की एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। सो मिलते हैं निशांत से। सो वेलकम निशांत। हेलो सर। सो क्या रहा आपका रिजल्ट और आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जी सर, मेरा नाम निशांत भारद्वाज है। मैंने अपनी एमएससी एनजीपीआई कैंपस बरेली से कंप्लीट की है। और एमएससी कंप्लीट करने के बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और मैं यूट्यूब से कनेक्ट हुआ, बेसिकली इमोशन बेस से कनेक्ट हुआ। और उसी से कंटिन्यू मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। और 2024 में मैंने गेट भी क्वालिफाइड किया था, लेकिन थोड़ी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए नेट की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस किया। चलो, सो आपका मास्टर्स कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ वैसे? मेरा 2022 में कंप्लीट हो गया था सर। ओके, और किस स्ट्रीम से था? जूलॉजी स्ट्रीम से था। जूलॉजी स्ट्रीम से था। बहुत बढ़िया। एंड देन फिर आपका उसके बाद क्या प्रिपरेशन शेड्यूल रहा? बेसिकली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी ज्वाइन की और अपनी स्टडी कंटिन्यू की। ओके, सो यहाँ आपका पे पर मेरा डे का शेड्यूल कैसा जो शेड्यूल रहता होता था, था? मतलब कैसे आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करते थे? मेरा पर डे का शेड्यूल रहता था। 4 4 आवर्स के 2 स्लॉट्स में लगाता था डेली के। और उसके साथ ही शाम को इमोशन वेव से कनेक्ट रहता था। चलो, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि चलो सी एस आर की 13 यूनिट का आपने सिलेबस ऑब्वियसली देखा होगा, एंड देन आपने जी सारे सर। टॉपिक्स को कैसे सर्च किया फिर? क्योंकि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर, ठीक है, आईएफएस के चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, बट कैसे जी आपने सर। सबको सर्च करके एंड देन नोट्स वगैरह, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी प्रिपेयर करने की? मैंने सर बेसिकली 1 बाई 1 यूनिट टारगेट किया था। स्पेशली इमोशन बैच में एक बैच कंप्लीट होता है सेल बायो, उसके साथ ही अदर सेल सिग्नलिंग डेप्थ बायो, इस तरीके से प्लेलिस्ट भी वहां पे पड़ी हुई है, एड ऑन है। तो वहां से मैंने अपनी 1 बाई 1 सारी यूनिट कंप्लीट की। और देन डिवीजन सीरीज कंटिन्यू की। इसी के साथ ही मैंने पीवाईक्यू वगैरह अटेम्प्ट किए। सो पीवाईक्यू बेसिकली के लिए आपके आईएफएस की पास जो कुछ सोर्स? आईएफएस की जो 20 ईयर पीवाईक्यू की जो बुक है, वो मैंने प्रेफर की। वो काफी एक्सप्लेनेशन के साथ में काफी यूटिलाइज की। बहुत बढ़िया। आपने इसके बीच जो भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ एकदम डीमोटिवेशन जैसा? और अगर फील हुआ है, क्योंकि आपकी जर्नी अच्छी है, तो आपने फिर उसको कैसे टेकल करके अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखा कि नहीं, मुझे ये करना ही है? बेसिकली अप्स एंड डाउन तो सर आते ही हैं, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी हम डिमोटिवेट होते ही हैं। लेकिन पर्टिकुलर केसी सर टाइम टाइम पे जो कनेक्ट होते रहते थे, उससे और ज्यादा मोटिवेशन फील होता था। चलो, बहुत बढ़िया। इस बार आपका एलएस क्वालिफाई हुआ है, तो आप तैयार हो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कि आपको जेआरएफ करना जी ही है? सर। जी सर। अभी जो बच्चों के दिमाग में एकदम बहुत सारी बातें चल रही है कि सीएसआर का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो आपके भी दिमाग में कभी कुछ ऐसा चला अभी कि क्या करना है फिर आगे का, नहीं कैसे मैनेज करना है? नहीं सर, बेसिकली जो मेरी यूनिट प्रिपेयर है उन्हें ही मैं कंटिन्यू रिवाइज करूंगा और पीवाईक्यू कंटिन्यू रखूंगा, और 1 2 यूनिट और ऐड ऑन करने की सोचूंगा। चल, बहुत बढ़िया। आपका पर डे का कैसा शेड्यूल होता था कि जब आप लाइब्रेरी जाते थे, कब तक आप अपनी स्टडी करते थे, और कैसे आप रिवीजन को और जो बैकलॉग्स होते थे उनको कैसे कवर करते थे? बेसिकली सर, पहले तो मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद में रिवीजन के लिए पर्टिकुलर टाइम मैनेज किया। इसी के साथ ही मैं 8 से 12 के करीब में एक स्लॉट लगाता था, जिसमें पर्टिकुलर थ्योरी का रिवीजन करता था। इसके बाद में सेकंड स्लॉट में मैं अपने पीवाईक्यूज और मॉक वगैरह में प्रैक्टिस करता था। चल, इसके साथ ही शाम को मैं 5 बजे अप्रोक्स में इमोशन मैच से कनेक्ट हो जाता था, और वहां पे मेरा रिवीजन भी और होता रहता था साथ में। तो आपने रिटर्न नोट्स अपने प्रिपेयर करे थे या स्क्रीनशॉट या पीडीएफ से आप पढ़ना प्रेफर करते थे? नहीं सर, रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे मैंने। अच्छा, मतलब सारे सब्जेक्ट के आपने अपने रिटर्न नोट्स तैयार किए थे। जी सर। तो आपका रिवीजन का स्पेशली कैसा मैंने क्या स्ट्रेटेजी होता था? जी रिवीजन स्ट्रेटजी मेरी यही रहती थी, बट पर डे मुझे 2 यूनिट रिवाइज करनी होती थी। उसके कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं फोकस करता था। तो ऐसी कोई यूनिट आपको लगी हो जो कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड फील हुई हो और लगा हो कि नहीं यार, ये यूनिट तो मैं छोड़ दूंगा?
ये मैंने छोड़ी थी सर। स्टार्टिंग टाइम में मैंने जेनेटिक्स प्रिपेयर की थी, फिर लास्ट टाइम में आके मैंने उसे लीव कर दिया और उसकी जगह पे बायोकेमिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस दी। जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन का टाइम था वो मैंने बायोकेमिस्ट्री पे ही ज्यादा दिया। सो पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ स्ट्रेटेजी जो कि आपने इस बार लगाई हो? नहीं सर, बेसिक स्ट्रेटेजी पहले पार्ट सी, फिर पार्ट बी और पार्ट ए लास्ट में अटेम्प्ट किया था मैंने। और सिर्फ 20 मिनट दिए थे पार्ट ए को। मोड जितना भी मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम पार्ट सी को ही दूंगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मेरी 85 परसेंटाइल बनी थी। तो उस टाइम पे भी मेरे पार्ट सी के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही गलत हो गए थे, उस बेसिस पे मैंने पार्ट सी को ज्यादा प्रेफरेंस दी इस बार। तो इस बार क्या रहा फिर पार्ट सी का? पार्ट सी का 17 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, मतलब आप ने लगभग फाइनल 25 आंसर। समथिंग कुछ अटेम्प्ट करे जी। हो गए। जी सर। ओके। सो आपका, आपने कभी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया हो या उसे प्रिपेयर किया हो? शॉर्ट नोट नहीं, मैं उसे लॉन्ग नोट से ही प्रिपेयर करता था। और बेसिकली जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी रहती थी वो टॉपिक वाइज टॉपिक रहती थी मेरी। आज बायोकेमिस्ट्री के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं या फिर सेल बायो के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इस बेसिस पे स्ट्रेटेजी रहती थी मेरी। तो मैं कंप्लीटली उन्हें 1 लाइन में रिवाइज करता था वीकली। जितना से ज्यादा हो सके उतना अच्छा है, डेली के डेली। सो आगे का क्या है फिर, आपका क्या सोचा है आपने, क्या ड्रीम लेकर आप सीएसआर को और आगे प्रिपेयर करना चाहते हो? मैं अभी अब जेआरएफ के लिए कंटिन्यू करूंगा, और साथ में अभी डीवीडी का भी एग्जाम है तो उसके लिए भी सो एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर भी कर है रहा हूँ। कि अभी आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी है जो कि आप आगे नहीं दोहराना चाहते? बेसिकली अभी पार्ट सी का पोर्शन में मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं 1-2 क्वेश्चन की। वही मैं सुधार करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी मॉक वगैरह को प्रेफर करूँ। चलो बहुत बढ़िया है। सो एंड देन आपने इसके पहले भी मॉक टेस्ट वगैरह प्रेफर किए थे? जी सर। तो कैसे क्या रहता था वहाँ का मैं रिजल्ट वगैरह? ऐसे अप्रोक्स में रहता था मेरा 120 130, इतना ही मेरा मैक्सिमम रहा था। लेकिन मेरी टारगेट यही रहता था कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करूं और मार्क्स को ऑब्टेन करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में आके कुछ ना कुछ थोड़ा इशू हो जाता है नेगेटिव मार्किंग का, और फिर सो एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आखिरकार क्या आपने सोचा था आफ्टर एमएससी के बाद कि आपको अब सीएसआर करना ही है? क्या ड्रीम लेकर आपने ये चीज़ सोची थी? कि मैं बेसिकली पीएससी एग्जाम के प्रिपेयर के लिए सोच रहा था, तो उसी बेसिस पे मैंने पहले टारगेट किया सीएसआर नेट को, और उसी ड्रीम को फॉलो करते हुए मैं कंटिन्यू चलता रहा। इसी बेसिस पे अब एलएस क्वालिफाई हुआ है और जेआरएफ के लिए भी मैं रेडी हूँ, और साथ में अब मैं प्रिपेयर करूंगा पीएससी के लिए। आप किस पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब किस रीज़न की? नहीं, प्रिफर तो मैं यूपी को कर रहा हूँ। अच्छा, यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। जी। जी सर। ओके ओके, सो बढ़िया है आपको। अब वैसे तो एलिजिबिलिटी मिल ही गई है आपको पीएससी के अंदर, तो आप ऑब्वियसली फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हो एंड देन अपने पीएससी के ऊपर फोकस भी कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ा जी फोल्ड सर। भी है वैसे कि अधिकतर सारी पीएससी की एग्ज़ाम बहुत सारे रीज़न की वो डिपेंड होती है सीएसआर नेट के ऊपर या तो फिर सेट के ऊपर, पर अधिकतर रीज़न सेट नहीं करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि चलो नेट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहां हमें पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है एंड देन फिर हम हमारे रीज़न के आराम से पीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर। चलो, सो बहुत बढ़िया, देन थैंक यू। और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट ने भी आपके वर्ड्स ज़रूर सुने हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक पॉजिटिव पॉइंट तो लेकर ही आएंगे, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां इनसे होने वाली थी अब शायद ही अपनी गलतियों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखें। सो थैंक यू निशांत। थैंक यू सर। Okay, thank you. So that, thank you